हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, जिसमें एक एक्सरसाइज हम लोग बना लिए हैं। अब इसका दासगुप्ता आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज आपका 3B यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड एक्सरसाइज है। हम लोग फर्स्ट 3A कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग 3B में चलेंगे। अब 3B में, उसमें 3A में क्या था, आपको ओनली वन इक्वेशन था, ओनली वन लाइन था। आपको एक ही स्लोप है या पॉइंट है तो हमको एक ही लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, दूसरे लाइन से हमको मतलब नहीं है। लेकिन अब इसमें इक्वेशन क्या है, मोर देन वन लाइन यानी 2 लाइन। अगर 2 लाइन है तो परपेंडिकुलर एंड आपका पैरेलल, ये 2 कंडीशन में बताए थे। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इसमें क्या था, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, आपका पैरेलल लाइन के लिए इसका स्लोप आपका m1, इसका स्लोप m2, ये m1 और m2 जब पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। हम लोग ये पढ़े, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए। अगर 2 लाइन पैरेलल हो यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप आपको m1 और इसका स्लोप m2 है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। अगर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर है तो जब इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 यानी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तब उसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना। और सब जितना फॉर्मूला है वो पिछले एक्सरसाइज का ही होगा, हम लोग 3A का ही। अब ये हम लोग को 2 फॉर्मूला ज़्यादा यानी 2 रिलेशन मेरे पास है, 2 लाइन का रिलेशन मेरे पास है। अगर एक लाइन का इक्वेशन मालूम है तो उससे हम लोग दूसरे लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किस कंडीशन में, पैरेलल या परपेंडिकुलर, 2 में से कोई एक कंडीशन हो तब। तो चलिए अब हम लोग को क्या क्वेश्चन है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में चलते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1, ए लाइन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। कोई भी लाइन है जो क्या है, इंक्लाइंड मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इंक्लाइंड है आपका फर्स्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये है ए, ये है आपका ए में क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, आपके समझने के लिए ये है वाई एक्सिस। अब कहता है इंक्लाइंड 60, आपको बताएं इंक्लिनेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये आपका 60 डिग्री। ये है आपको लाइन एल लाइन है और जिसका इंक्लिनेशन क्या है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ए में क्या कहता है, कोई दूसरा लाइन है जो इसके पैरेलल है, क्या कहता है, जो इसके पैरेलल है, यानी आपका ये है आपका m, ये है आपका m, ये दोनों पैरेलल है ना। क्वेश्चन ए में ये एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन मालूम है और ये इसका पैरेलल एक दूसरा लाइन है m, ये पैरेलल है। अब कहता है इसका स्लोप, इसका कुछ मेरे पास नहीं है, ये पैरेलल है और इसका स्लोप मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो आपका कंडीशन ए में क्या है, L पैरेलल M, है ना। और आपका फॉर L थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका आपका m1 आसन m2, तो m1 इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 60, m1 इज इक्वल टू √3, tan 60 का वैल्यू √3 है ना।
सिंस आपका क्या है L पैरेलल M, M इसके पैरेलल है, इसका इंक्लिनेशन इसका स्लोप क्या है M2, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू M1। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा कब, जब पैरेलल हो। तो इसका मतलब क्या है आपका M1 √3 है, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू √3। आपका यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ए पैरेलल के लिए। अब है परपेंडिकुलर के लिए। दूसरा लाइन आपके पास है जो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी M, ये मान लेते N, ये है परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या है आपका B में आपके पास क्या है N परपेंडिकुलर L, N ये लाइन N है, ये लाइन N है और ये लाइन L है। N जो है इस पर परपेंडिकुलर है, N परपेंडिकुलर N। तो यहाँ पर L1 का तो हमको M1 हमको पता है क्या, हम लोग निकाले हैं √3, M1 √3, और यहाँ है स्लोप ऑफ N इक्वल टू M3, M2 तो इसका है, देयरफॉर फॉर परपेंडिकुलर M1 इंटू M3 है ना, इज इक्वल टू -1। ये हम लोग पढ़े थे ना, अगर परपेंडिकुलर है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट। तो अब मेरे पास M1 क्या है √3 इंटू M3 इक्वल टू -1, M3 इक्वल टू -1/2। यानी आपका स्लोप यही मेरा आंसर, यानी परपेंडिकुलर B का परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन है N है, तो N का स्लोप मेरे पास क्या होगा -1/3। यानी इसका आंसर आपका पैरेलल का आंसर √3 और परपेंडिकुलर का आंसर -1/√3। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ए भी कंप्लीट और आपका बी भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर में स्लोप का आपका रिलेशन है, उसी स्लोप से रिलेशन से हम दूसरे का स्लोप निकालेंगे। तो आपका चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कहता है द लाइन्स, ये दो लाइन्स का इक्वेशन है, द लाइन्स ये एंड ये आर पैरेलल टू ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो हम खाली कह देने से पैरेलल नहीं होगा, उसके लिए आपको कारण देना होगा, है ना। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2 में एक इक्वेशन आपके पास क्या है 2x + 6y = 5, और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है 3y = 4 - x। ये दो लाइन है, एक है 2x + 6y = 5, दूसरा है 3y = 4 - x। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसको जो रीजन के साथ आंसर देना है। तो आइए पहले इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y = mx + c, इस रूप में सजाना है। कैसे भी इक्वेशन है, जब इसका स्लोप निकालेंगे, दिस इज द स्लोप, m इज द स्लोप, यानी आपका m के साथ x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड क्या स्लोप। तो पहले हम लोग इस रूप फॉर्म में सजाएंगे, यानी हम लोग y को फ्री करेंगे, x को यहाँ दे दीजिए, यानी 6y = आपका -2x + 5 है ना। 6y = -2x, यानी इस साइड जाएगा माइनस, यानी आपका y = -2x/6 अब +5/6, ये 6 दोनों में डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास क्या हो गया 2 3 जा, यानी y = -1/3x अब +5/6। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यानी फॉर फर्स्ट लाइन
m1 इज इक्वल टू -1/3। फर्स्ट लाइन का स्लोप हम लोग m1 से डिनोट करेंगे और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 से डिनोट करेंगे। और यहाँ आपका क्या, इसको हम लोग इस रूप में सजाएंगे, यानी आपका x को आगे कर लेना है, यानी हम लोग x के कोफिशिएंट यहाँ इस इक्वेशन इस फॉर्मेट में सजाना है। तो हम लोग का क्या हो गया, 3y इज इक्वल टू -x प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया x/3 अब प्लस 4/3, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 4/3, यानी अब इसका m2, देयरफॉर m2 इक्वल टू -1/3। अब यहाँ देखिए m1 भी -1/3, m2 भी -1/3। सिंस आपका m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1/3, देयरफॉर द लाइन्स क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 5 एंड 3y इक्वल टू 4 - x आर पैरेलल, है ना। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर क्या 2 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी इसी तरह है। आर द लाइन, यहाँ भी 2 लाइन है मेरे पास 2 का बी, क्या है 4x - 9y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है आपका 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। ये 2 इक्वेशन है। इसमें कहता है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, यस नो कहने से नहीं होगा, हम लोग उसका रीजन के साथ आंसर देंगे। पहले उसमें क्या है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। पहले हम लोग दोनों को पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्मेट में हमको पहले सजाना है। तो चलिए ये हो गया 9y को इधर कर दीजिए, यानी 4x - 10 इज इक्वल टू 9y, यानी आपका 9y इज इक्वल टू 4x - 10 और y इज इक्वल टू 4x/9 अब -10/9, यानी आपका y इज इक्वल टू 4/9x -10/9, यानी m1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 4/9। अब आइए m2 के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग को उधर ले जाइए, यानी आपका 4y इज इक्वल टू 13 - 9x, y इज इक्वल टू आपके पास 4y इज इक्वल टू 9x को आगे लीजिए -9x प्लस 13, यानी y इज इक्वल टू -9/4x और प्लस 13/4। यहाँ पर m2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 9/4 -9/4। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, इस दोनों का स्लोप m1, देयरफॉर m1 इंटू m2, m1 मेरे पास क्या है 4/9, m2 क्या है -9/4, ये कैंसिल ये कैंसिल -1, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो गया, यानी आपका देयरफॉर आपका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर लाइन्स आर क्या है, लाइन्स कौन कौन, ये हो गया आपको 4x - 9y इक्वल टू 10 एंड आपके पास 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 आर परपेंडिकुलर, है ना, यानी ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, यानी यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 2 का बी भी कंप्लीट हो गया।
यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 का ए भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, आइए देखिए। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइन्स, व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइन्स 2x प्लस ay इक्वल टू 5 and 5x minus y plus 1 equal to 0 are parallel and perpendicular। दोनों कंडीशन में तो फर्स्ट में आपका ये है 3 का ए इक्वेशन। पहले मेरे पास इसका स्लोप निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन मेरे पास क्या है, फर्स्ट लाइन का 2x प्लस ay इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है 5x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले हम लोग किस फॉर्मेट में सजाएंगे, पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी से m हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x को उधर भेज दीजिए, यानी ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2x बाय ए अब प्लस 5 बाय ए, यानी आपका y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय ए एक्स अब प्लस 5 बाय ए, यानी देयरफॉर आपको m1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय m1 निकल गया। अब आइए इसमें y निगेटिव उधर भेज दीजिए, यानी 5x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू आपका 5x प्लस 1। अब यहाँ पर ये है m, यानी m2 इज इक्वल टू 5 हो गया। दोनों का स्लोप यानी m1 m2 दोनों का स्लोप। अब आइए क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है, पैरेलल। इफ लाइन्स आर पैरेलल तो वो क्या होगा m1 इक्वल टू m2। तो m1 मेरे पास क्या है माइनस 2 बाई ए इज इक्वल टू 5 बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 5a इज इक्वल टू माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। यही मेरा आंसर है किसका, ए का, यानी क्वेश्चन नंबर ए लाइन्स आर पैरेलल। ये है ए, ये है B1 और 2। अब सेकंड में देखिए बी में, यहाँ कहता इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तब तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, यानी m1 हम लोग रख देंगे, क्या है m1 मेरे पास है माइनस 2 बाई ए इंटू m2 क्या है मेरे पास 5, यानी आपका माइनस 1। ये हो गया माइनस 10 बाई ए इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ए इज इक्वल टू 10, यानी आपका सेकंड का आंसर ये होगा। यानी आपका ये फल पैरेलल कंडीशन के लिए माइनस 2 बाय 5 ए का वैल्यू और परपेंडिकुलर के लिए ए का वैल्यू 10, ये ए इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 कंप्लीट हो गया। स्लोप का खाली रिलेशन निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। 4 का ए, लाइन्स ये एंड लाइन ये आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। देन द फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी फाइंड नहीं करना है, ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, पहले दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे, है ना। तो आपके पास कौन कौन है,
आपका है फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास क्या है ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इससे पहले इसको किस फॉर्मेट में, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्मेट में हम पहले सजाएंगे, तब ना स्लोप निकालेंगे। हर कंडीशन में जब स्लोप फाइंड करना हो तो पहले इसको इस रूप में सजा लेंगे, तब हम लोग m के कोफिशिएंट को स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, माइनस निगेटिव बी वाई है, इसको इधर दे दीजिए, यानी आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू बी वाई, देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब b यानी y इज इक्वल टू 2x बाय b प्लस 5 बाय b। अब y इज इक्वल टू 2 बाय बी एक्स, अब प्लस 5 बाय b। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है तो m1 इक्वल टू 2 बाई, m1 फाइंड हो गया। आइए m2 में इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका 3y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस 3y माइनस ax प्लस 2, 3 को इधर y इज इक्वल टू माइनस ax बाई 3 अब प्लस 2 बाई 3, यानी आपका y इज इक्वल टू माइनस a बाई 3 x प्लस 2 बाई 3, यानी आपका ये हो गया m2 सेकेंड इक्वेशन का स्लोप माइनस a बाई 3, यानी दोनों m1 और m2 दोनों फाइंड हो गया। तो क्या द लाइन्स आर इतना ये परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ दोनों में पैरेलल दिया है, आर पैरेलल, ये गलती से परपेंडिकुलर लिखा गया था, है ना, यानी आपका लाइन्स आर पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, हमारे पास लाइन पैरेलल है और तब ए बी का रिलेशन फाइंड करना है। सिंस आपका लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल। तो आइए m1 मेरे पास क्या है 2 बाई बी इज इक्वल टू माइनस a बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए बी इक्वल टू 6 देयरफॉर ए बी इक्वल टू माइनस 6, यही रिलेशन है ना, यानी आपका पैरेलल कंडीशन के लिए दिया है, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर दूसरे क्वेश्चन में है, गलती से लिखा गया था, यानी पैरेलल है तो पैरेलल के लिए आपका यही आंसर है। ए बी में क्या रिलेशन है, यानी a इंटू बी इक्वल टू माइनस 6, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए 4 का बी, कहता यहाँ भी दो इक्वेशन है, द लाइन्स ये एंड द लाइन्स आपका ये दोनों लाइन है, अब फिर दे आर पैरेलल देन फाइंड ए, ये दोनों पैरेलल हो तो ए फाइंड करें। हाँ, तो हम लोग दोनों पहले पैरेलल के लिए पहले तो m फाइंड करना होगा, यानी फर्स्ट आपका b में देखिए मेरे पास क्या है y बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन y बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस पी, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास ax प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर 2 उधर भेज दीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यहाँ y बाई 2 है, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, m1 तो हमको आसानी से फाइंड हो गया। आइए यहाँ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू a बाई 3x अब प्लस 5 बाई, अब a के लिए मेरे पास यहाँ है, यानी m2 इज इक्वल टू a बाई 3। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सोचिए आपका गिवन लाइन
इतना एंड इतना आर पैरेलल देन फाइंड ए। तो यहाँ पर आपके पास है सिंस लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या हो गया M1 इक्वल टू M2, तो आपका 2 इज इक्वल टू A/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया आपका क्या A इज इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर है ना, यही। यानी ये दोनों पैरेलल हो तो A का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो तो A और B में रिलेशन फाइंड करें। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो चुटकी में बनते जाना है, कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी पार्ट है ना, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा हम लोग दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे। उल्टा पुल्टा कीजिएगा तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। नंबर 5 देखिए मेरे पास क्या है। 5 में 3 क्वेश्चन हैं, A, B एंड C। पहले A में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ M द लाइन ये एंड द लाइन A आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तब हम लोग को फाइंड करना क्या है, M का वैल्यू फाइंड करना है ना। यानी 5 का A में आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2mx माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मेट में सजाएंगे, यानी आपका ये निगेटिव है उधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया और 1 को इधर लाइए, 2mx माइनस 1 इक्वल टू 3y, यानी आपके पास 3y इक्वल टू 2mx माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू 2m/3 माइनस 2m/3x माइनस 1/3, यानी m मेरे पास ये हो गया। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 2m/3 हो गया। अब इसमें आइए, y इज इक्वल टू x को आगे किए 2x प्लस 1, यानी m मेरे पास m2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2। अब क्वेश्चन कहता है परपेंडिकुलर सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो m1 इंटू m2 कर दीजिए, ये क्या है 2m/3 इंटू आपके पास माइनस 2/1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या हो गया 4m माइनस 4m/3 इक्वल टू माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 3, m इज इक्वल टू माइनस 3/-4, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 3/। यही m का वैल्यू है ना। यानी आपका इफ परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो m1 और m2 का प्रोडक्ट माइनस 1, m1 फाइंड किए m2 फाइंड किए, दोनों का प्रोडक्ट को माइनस इक्वेट करके m का वैल्यू फाइंड कर लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी में चलते हैं। देखिए बी क्या है। बी कहता है फाइंड इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ भी वही काम करना है, दोनों से हम लोग पहले m1 और m2 फाइंड करेंगे। यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। फिर दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 4y माइनस px इक्वल टू 2, है ना। इसमें p का अब ये इसको इधर भेज दीजिए, यानी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4/3, यानी m हमको फाइंड हो गया।
देयरफॉर m1 इक्वल टू 2/3। अब इसमें डालिए, p को उधर भेजिए, 4y इज इक्वल टू px प्लस 2, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, यानी आपका y इज इक्वल टू p/4x प्लस 2/4, यानी आपका m2 का वैल्यू m2 इज इक्वल टू p/4। दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहता है? द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी 2/3 इंटू p/4 इज इक्वल टू -1, 2 2 जा 4, यानी p/6 इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू -6। यही मेरा आंसर, यानी p का वैल्यू कब? जब परपेंडिकुलर हो, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर सी भी वही है, फाइंड p, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या कहता है? फाइंड p, द लाइन्स, दो लाइन मेरे पास है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा है आपका 4y माइनस px माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फिर हम लोग फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द स्लोप, यानी आपका हो गया क्या, 3y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, माइनस 2x प्लस 7, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 7/3, यानी ये m1 इक्वल टू माइनस 2/3। अब इसमें आइए, 4y इज इक्वल टू, ये उधर पॉजिटिव px प्लस 12, y इज इक्वल टू p/4x प्लस 12/4। अब p2 इक्वल टू, देयरफॉर p2 इज इक्वल टू p/4, p2 ने m2, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसमें भी परपेंडिकुलर है, तो अब आपका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 मेरे पास -2/3, m2 इक्वल टू p/4 इज इक्वल टू -1, यानी 2 2 जा 4, माइनस p/6 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर है ना, यानी सब एक ही जैसा प्रॉब्लम है, सबको एक के लाइन पे ले जाना है। तो आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का सी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है प्रूव दैट द लाइन इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए, द लाइन्स आपका इतना एंड द लाइन्स ए आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का ओनली वन वैल्यू के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर, पहले तो हमको परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो उसके लिए हम लोग क्या पहले m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए 6 क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस 5, तो यहाँ तो मेरे पास फॉर्मेट में सजाई है, और आपका सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास ay इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर m1 इज इक्वल टू a, और यहाँ पर y इज इक्वल टू a बाय एक्स, y इज इक्वल टू x बाय a प्लस 1 बाय a, यानी y इज इक्वल टू 1 बाय a x और प्लस 1 बाय a, यानी m2 इज इक्वल टू 1 बाय a। अब कहता है फॉर परपेंडिकुलर, यहाँ लिखिए सिंस फॉर परपेंडिकुलर
क्या हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी आपका a इंटू 1/a इज इक्वल टू -1, a कैंसिल 1 इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इफ a इक्वल टू 0, a 0 के लिए, अब आपका यहाँ पर आइए a इक्वल टू 0 के लिए, अब लाइन का इक्वेशन बनाइए, y सिंस y इक्वल टू ax प्लस 5, a के y इक्वल टू 0x प्लस 5, यानी y इक्वल टू आपका 5, अब y इक्वल टू 5, therefore it is parallel to आपका y इक्वल टू y इक्वल टू 5, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, हो गया। अब फिर है आपका क्या, सेकेंड इक्वेशन, ay इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी ये हो गया 0y इक्वल टू x प्लस 1, है ना, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, देयरफॉर इट इज क्या, x इक्वल टू -1 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, देयरफॉर सिंस फर्स्ट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and second line parallel to y axis, therefore they are x axis and y axis are perpendicular, therefore these are perpendicular, therefore these are perpendicular, है ना, for a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, दूसरे वैल्यू के लिए नहीं, देयरफॉर a इक्वल टू 0, ये आपका एक ही यूनिक आंसर, a का ओनली वन आंसर फॉर a का a इक्वल टू 0 के लिए, यानी आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, a का दूसरा वैल्यू के लिए नहीं। यहाँ पर वही कहता है ओनली वन वैल्यू ऑफ a, कौन सा, वो ओनली वन वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 0, यानी आपका क्वेश्चन नंबर यही है, क्योंकि a1 a2 -1, ये तो यहाँ दोनों कैंसिल होता 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो कोई भी a का वैल्यू हम फाइंड करते हैं रखते हैं तो ये नहीं। अब y का वैल्यू 0 को छोड़ के अगर y का वैल्यू हम लोग a का 0 लेट करते हैं तो यहाँ पर हम रखने के बाद ये देखते हैं परपेंडिकुलर हुआ, यानी a के 0 a इज इक्वल टू 0 होगा तभी दोनों परपेंडिकुलर होगा, और नाइदर, है ना, यानी आपका दूसरे वैल्यू के लिए आपका ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर का 6 कंप्लीट हो गया, है ना, यानी 1 to 6 आज कंप्लीट किए, आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि आप अस्थिर से देखिए, आप जब देखिएगा तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको हम बना के दिए हैं, है ना, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। आपको अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सारा का आंसर आपको देके आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। और आपको इतने कहते हैं, फिर लास्ट में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, क्योंकि हम जो बनाएंगे आप तक कैसे पहुंचेगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा
और बच्चों को, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े और मुफ्त का पढ़े। हम वीडियो लंबा इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चे को पढ़ने में आसान हो, है ना, आसानी से पढ़े, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। इतना महीन से बता देते हैं कि किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे मिलिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में